मैं मंच के लिए आदरणीय श्री रघुनाथ राम जी को निवेदन कर रहा हूँ। है वो पावन धरा, राजस्थान की धरा, उस धरा को मैं श्रद्धा नमन करता हूँ। वंदनीय प्रातस्मरणीय गुरुवर गोपाल राम जी महाराज की श्री चरणों में मैं शत शत नमन करता हूं। समय बहुत कम है साथियों। कार्यक्रम का शुभारंभ तो कहते हैं कि जब पूर्वांचल से सूर्य अपनी रश्मियों को लेकर के, अपने रथ को लेकर के जब आगे बढ़ता है तो वो समय और निराला होता है। लेकिन मेरी मान्यता यह है कि जब सूर्य अस्तांचल की ओर जा रहा हो और जब उस समय लालिमा बिखेर रख, तो वो कुछ संदेश देता जा चल की ओर जाने का है। और गढ़ सिवाना के इस पावन हमको उजाले की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है। आइए तालियों से स्वागत करते हैं ये एक नई पहल, एक नई सोच। इस देश के खातिर उस मारवाड़ के शासक को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान कर दिया। मैं पन्ना धाई के चरणों में मैं सत सत नमन करता हूं, उन मातृ शक्ति के चरणों में सत सत नमन करता हूं। ये ऐसी माताएं हुई है, उस बलिदान की वेदी पर चला दिया और उस अपने शासक को बचा दिया। ये मारवाड़ और ये राजस्थान की तरह, और उसी अतीत को आज हम यहां समझने, परखने और अपने जहन में उतार से मेरी गुजारिश है कि इस कार्यक्रम में सभी आप हमारे हैं, लेकिन एक मंच की गरिमा होती है। उस मंच को हम कार्यक्रम को एक दिशा देते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम के संयोजक, जिनके मन में एक इतिहास के प्रति नई सोच थी और शिक्षा के जगत के अंदर बाड़मेर जिले का पहला व्यक्ति था जिन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी का पद भी प्राप्त किया, आदरणीय जीवराज जी वर्मा साहब, जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप पधारें मंच पर। मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूं। अपनी लेखनी से वर्तमान को लेकर के अतीत की ओर जाऊंगा। लोग तो अतीत को वर्तमान और वर्तमान से भविष्य की ओर चलते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आइए हम वर्तमान से अतीत की ओर चले पहले, और फिर अतीत से हम भविष्य की ओर चलेंगे। तब हमें मालूम पड़ेगा कि मेरा इतिहास क्या था, कौन थे हम याद करेंगे। यही होगा जब कल्लार राठौर को हम याद करेंगे। उन पर पधारें। पदेन अध्यक्ष अगर यहां विराजमान हैं, प्रधान साहिबा परमिंदर देवरा जी और पिंकी चौधरी समगढ़ी तो मंच पर आमंत्रित हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में पदेन वो ही होंगे। पदेन विशिष्ट अतिथि जो भी यहां तहसीलदार रहेंगे वो रहेंगे हमारे अतिथि। सिवाना श्री कालूराम जी प्रताप मंच पर पधारें। पदेन विशेष अतिथि तहसीलदार साहब समदड़ी सुरेंद्र सिंह जी खंगारू पधारे। पदेन विकास अधिकारी जी सिवाना और समदड़ी अतुल कुमार जी अगर आए हैं तो कार्यक्रम के विशेष अतिथि, पदेन विशेष अतिथि रहेंगे जो भी सिवाना का सरपंच होगा। तो सरपंच साहिबा मंजू बागरेसा जी पधारी हों तो मंच पर तशरीफ रखें। पृथ्वीराज जी दवे साहब से, महेंद्र जी दवे हमारे सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य जी निर्णायक महोदय के रूप में, और संरक्षक हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगा कि ये धरती से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, तो सबसे पहले कार्यक्रम का आगाज करावें। कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ ही मैं इस मंच के माध्यम से गढ़ सिवाना महोत्सव में पधारे हुए 36 कौम के समस्त मेरे
मातृशक्ति आज इस कार्यक्रम से हमें एक सीख लेकर के चलना है कि मैं इस शिवना महोत्सव के जो आयोजन के पीछे हर हिंदुस्तानी की जो एक पहले उन्होंने कभी अपने लिए उन्होंने नहीं जिया है। मुझे आज यहां इस 56 की पहाड़ियों का नाम लेते हुए गौरव महसूस हो रहा है। साथियों, मेरी बात आप ध्यान से सुनना इस बात को कि 56 स्थली बना दी। और इतिहास तो यह भी कहता है कि दुर्गादास जी ने औरंगजेब के पोता और पोती पोंगला और पोंगली के नाम से जाना जाता है। उनकी भी उन्होंने शिक्षा दीक्षा उनके धर्म के अनुकूल की। इससे बढ़कर के और दुर्गादास का क्या उज्जवल चरित्र। और वो भी नहीं, दुर्गादास जी को तो जिस समय देश निकाले के लिए बात आई, के बाद में अगले कार्यक्रम को आगे अजीत सिंह जी के कान भर दिए कि ये सब कुछ इनका ही चल रहा है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बन गई। और वो दुर्गादास जी हंसते हंसते जिन्होंने पहाड़ियों के अंदर अपने महाराजा को खिलाया, बड़ा किया। घनघोर वर्षा यहाँ से लेकर के जाओ और महाराज को आप पुनः सिंचित करके जब वापस लौटो। जी वयोवृद्ध आदरणीय रतन सिंह जी श्रीनील साहब पधारे मंच पर। जेटू सिंह जी राव मंच पर पधारे। अब समय, लेकिन मैं समय पे नहीं बनता जा रहा हूं, क्योंकि मंच मिल गया है और वो भी इतिहास के पन्नों का झरोका जब आता है। दुर्ग अपने उन घावों को भी भूल रहा है जो इसने सदियों पहले घाव सहे थे। ये बुढ़ा जो हो गया, इमारत भी बोलती है कि खंडर भी कभी बुलंद थे। और ये पताका आज मुझे यहां से जो नजर आ रही है, शिवाना के महोत्सव की आगाज जो हुआ, वो पताका ये कह रही है इस दुर्ग ने हमेशा शौर्य स्वाभिमान के साथ में घावों को झेला है। लेकिन इतिहास गद्दारों को भी माफ नहीं करता। एक नाई की बारी मुझे यहां दिखती नहीं है, मेरा सौभाग्य है वो मुझे नहीं दिख रही है। गद्दारों को स्थान दिखना भी नहीं चाहिए। एक नाई वाली बारी थी और उस गद्दार ने यहाँ पर जो है गुप्त सूचना दे दी थी, तो उसका इंतकाल ऐसा हुआ कि उसको मारवाड़ को तो राज क्या मिला, वो खुद अपनी जान से चला गया। गद्दारों के साथ में भी यही होगा साहब। उसको पच्चनों पर भी हमने तो अब मैं संत श्रेष्ठ मारवाड़ के फर्जों की विगत से उपलब्ध होती है।